ना मंजूर, ना मंजूर। इंडियन अदालतों का फैसला ना मंजूर, इंडियन अदालतों का फैसला ना मंजूर। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से मुजाहिद निकलेंगे, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। आज की इस पुरस्कार तकरीब में का मकसद कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और जिस तरह उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उनको जेल की सलाखों के अंदर डाला गया, मैं आज की इस दिन के वसादत से उसकी भरपूर अल्फाज में मज़ामत करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा और जितनी भी आलमी तंजीमें हैं उनको एक बार इस स्टेज की वसादत से कहना चाहता हूँ कि आप जितनी आवाज़ों को दबाओगे, यासीन मलिक एक शख्स नहीं, वो एक शख्सियत है। उसके खिलाफ अगर कोई भी कदम इंडियन गास्पू ने उठाया तो वो उसका खमियाजा बहुत बुरा वो भुगतेंगे। कश्मीर का बच्चा यासीन मलिक के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। ये कभी ना सोचना कि यासीन मलिक की आवाज़ को दबाकर आप कश्मीर की आवाज़ को दबा लेंगे। ये हरगिज़ ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तमाम आर्मी के शाना बशाना साथ हैं और एक बार हम मैसेज भी देना चाहते हैं कि यूनियन ने जो ये काला कानून जाहिर करके काला कानून के तहत हमारे हुर्रियत रहनुमा को यासीन मलिक को सजा देने की कोशिश की जा रही है, हम भरपूर मज़ामत करते हैं और हम इंडियन अदालतों को ये पैगाम बन जाते हैं कि अपने फैसले सोच समझ कर करना। यासीन मलिक को फिर फौरी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मैं इसी के साथ टाइम की किल्लत की वजह से इसी के साथ इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम। अपने जो कश्मीरी कौम की आज़ादी की जो नुमाइंदगी की है वो हर मौका पर इन्होंने अपना किरदार अदा किया है और आज भी उसी तरह इन्होंने हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो कायद यासीन मलिक साहब से बाकी जेलों में पाबंदी सजाएँ भुगत रहे हैं, उन पर फर्जी रोजगारी मुकदमात बनाए गए हैं, उसके खिलाफ कोयटा बार एसोसिएशन ने अपना आज ये एहतजाज स्टार्ट करवाया। हम अपनी तरफ से अपनी क्यादत की तरफ से खसूसन नागरिकों की गिरानी साहब की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह जब भी कश्मीर के ऊपर कोई बात होगी तो हम आपके सामने खड़े होंगे, आप हमारे साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं ये शेयर करूँगा, उसके साथ कहना चाहूँगा कि ज़मीन की कोट मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत शुक्रिया तहसील बार कोयटा, बहुत शुक्रिया तहसील प्रेस क्लब कोयटा। अच्छे अल्फाज में लिखती और याद करती रहेगी। जिस तरह इंडियन फोर्सेस हमारे हीरो को कैद करके उनको सजाए मौत देना चाहती है, ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी हमारी रियासत के हर जो शहरी है इसकी मज़ामत करता है और मैं भी उसकी मज़ामत करता हूँ। इसलिए कि हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ाद पैदा किया है और जो शख्स आज़ादी के लिए कोशिश कावश जदोजहद करता है वो उसका बुनियादी हक है और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हर इंसान का बुनियादी हक है। उसके लिए हमारे जो भाई हैं यासीन मलिक साहब वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी तारीख को दे रखी है। मैं इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ कि वो हमारे हीरो हैं और मैं एक नारा लगाऊंगा और आप सब ने हमारा जो है ना उस नारे का भरपूर जवाब देना है। नाराए तकबीर।
तकबीर। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? यासीन मलिक को रहा करो, रहा करो। इंडियन फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, यासीन मलिक, जिंदाबाद, यासीन मलिक। जिंदाबाद। अस्सलाम। जुमला अरकीन तहसील बार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आज हमारे हीरो, हमारी आज़ादी के हीरो यासीन मलिक को जाली इंडिया की जाली अदालतें सजा देने जा रही हैं। हम उन अदालतों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आज़ाद जम्मू और कश्मीर बार कौंसिल यासीन मलिक के साथ शाना बशाना खड़ी है। जनाब वाला हम इंडियन अदालतों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी अदालतों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर कुलभूषण जैसे दहशतगर्द को आलमी अदालतों तक रसाई दी जा रही है तो यासीन मलिक को क्यों नहीं आलमी अदालतों से तक रसाई दी जा रही? हम यासीन मलिक, आप हमारे हीरो हैं, आप आज़ादी के हीरो हैं। हम वकला आज़ाद जम्मू और कश्मीर आपकी खातर मरने के लिए, लड़ने के लिए, आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम आपके जान निसार सिपाही हैं, आप हमारे हीरो हैं। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप भाइयों ने, आप वकला ने उसका भरपूर अंदाज में जवाब देना है। यासीन मलिक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यासीन मलिक को रिहा करो, रिहा करो। यासीन मलिक को इंडियन जाली अदालतें, हाय हाय। इंडियन जाली अदालतें, हाय हाय। इंडियन हुकूमत, हाय हाय। इंडियन हुकूमत। हाय हाय। अस्सलाम। आगे आ जाए। आज़ाद को ने इस साल में हम सबको जमा किया और मैं ये इंडियन अदालतों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर तुमने मोदी की एडवाइस पर कोई गलत फैसला किया तो हम पूरे इंडिया को ज़मीन पोस्ट कर देंगे। और ये जो सियासी जमातें हैं ये अपने नंबरों के चक्रों में लगी रहती हैं और जो आता है मैं बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि हम कश्मीर काज के लिए काम करेंगे। कोई आदमी भी कश्मीर काज के लिए काम नहीं करता जब तक हम कफन बांध कर अपने सरों पर कफन बांध कर ना निकलेंगे तो हमारे हकूक़ के लिए कोई भी नहीं लड़ेगा। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी सभों में इतिहाद रखें और कश्मीरी यकजा हो जाएं और अपने काज के लिए खुद लड़ें। मैं इसी बार खत्म करता हूँ। आवाज़ को उठाएं और मैं अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल भी पूरे आज़ाद कश्मीर में सारी तंजीमें और गवर्नमेंट लेवल पे ये एहतजाज होगा, हमारी भी इंशाअल्लाह भरपूर नुमाइंदगी होगी। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कौमी काज के लिए हम सब एक हैं। हम इंशाअल्लाह पक्के मुसलमान हैं, पक्के कश्मीरी हैं और जहाद इस्लाम में फ़र्ज़ है और जहाद इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब हक जो है वो गालिब आएगा और बातिल मिट जाएगा। ये इंडिया, रूस, यहूद, अनूद ये सब बातिल हैं, ये इंशाअल्लाह मिट जाएंगे और मुसलमानों का गलबा होगा। बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तोड़ उस दस्ते जफा केश को या रब जिसने रूह आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आज़ाद जम्मू और कश्मीर बार कौंसिल का कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए यासीन मलिक साहब के हवाले से ये एहतजाजी कॉल दी। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तहसील बार एसोसिएशन, जुमला जो जमाती लोग, दीगर जमातों के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान यहाँ पे तशरीफ़ लाए, लिबरेशन फ्रंट के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सच्ची बात तो ये है कि यासीन मलिक साहब हमारे कौमी हीरो हैं जिनकी सारी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से लेके आज तक वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर रखा है। और इस जुर्म में की पादाश में उनको पिछले 2.5-3 साल से जेल में डाला गया
اور 25 تاریخ کو ان کے مقدمے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے، جو ہندوستان نے جموں و کشمیر پہ غصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، وہ اس سے آزادی چاہتے ہیں، اور آزادی مانگنا، آزادی چاہنا، آزادی کے لیے جدوجہد کرنا کسی بھی حوالے سے دنیا کے کسی بھی قانون کے اندر یہ نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی غلطی ہے۔ اور یاسین ملک صاحب سے یہی جرم سرزد ہوا ہے جس کو وہ جرم کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ثواب کی بات ہے، ہمارے نزدیک یہ جہاد کی بات ہے، اور یہ اللہ کو راضی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے جس کے لیے یاسین ملک صاحب جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا کے نزدیک یہ جرم ہے۔ اور ہم یاسین ملک صاحب کی اس جدوجہد کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کل جو بھی احتجاجی تحریک ترتیب دی جائے گی، میں تمام آواز سے گزارش کروں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنے کشمیری ہونے کا ثبوت دیں۔ یاسین ملک ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے نسلوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاسین ملک کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحصیل بار کھریٹا کی جانب سے حریت رہنما یاسین ملک صاحب جو ہندوستان میں ناحق پابند سلاسل ہیں اور 25 تاریخ کل ان کے خلاف جوڈیشل وار کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پہ وادی کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں وہ ہندوستان کے اس ظلم اور بربریت پہ سراپا احتجاج ہیں۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں تحصیل پریس کلب، تحصیل بار کھریٹا کو، جنہوں نے آج اس مطلع حریت کی حمایت میں یہ احتجاجی کال دی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ میں تمام مکاتب فکر کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، ہمیں بھی احساس ذمہ داری کرنا چاہیے۔ انجمن تاجران ہوں، تمام پارٹیز کے لوگ ہوں، تمام کارکنان ہوں، وہ آج اس بات کا احساس کریں ہندوستان 75 سالوں سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور نئے انداز سے وہ کشمیریوں کو ٹارچر کر رہا ہے۔ 2019 5 اگست کو بھی اس نے آنی شب خون مارا، لیکن ہم صرف 2 منٹ کی خاموشی کے علاوہ کچھ نہ کر سکے، اور آج پھر ہندوستان ایک اور بڑی وار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو عالمی تحریک میں بدلا جائے۔ اور یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور تحریک آزادی کشمیر جو ان کا بنیادی حق ہے اس کے لیے کھڑے ہوں، آواز بلند کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان ظلم و ستم کر رہا ہے اور کشمیری اپنا حق آزادی مانگ رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر وکلاء آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بر وقت ایک فیصلہ کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحیثیت کشمیری ہمیں اپنی ذمہ داری کو ہر موقع پہ نبھانا چاہیے اور ہر کال پہ لبیک کہتے ہوئے ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ کے حوالے سے یہاں سب ہم آج احتجاج کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ پیغام دینا انتہائی مناسب سمجھوں گی کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنی تمام سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کر بینگ کشمیری
एक होने का सोचें और ये पैगाम जाए कि आज एक यासीन मलिक गिरफ्तार नहीं हुआ, आज एक यासीन मलिक को सज़ा नहीं सुनाई जा रही, बल्कि तमाम कश्मीरियों की ये गिरफ्तारी है, तमाम कश्मीरियों को ये सज़ा सुनाई जा रही है। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूँगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की बौखलाहट ही का शिकार है कि उन्होंने यासीन मलिक साहब को गिरफ़्तार किया और आज उसकी बुज़दिली मज़ीद सामने हो गई कि वो एक निहत्ते कश्मीरी से डर गई है। तो यहाँ पर मैं ये स्टेज के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट भी करूँगी अपने तमाम देखने सुनने वालों के लिए कि आज हमें एक कश्मीरी होकर सोचना है, हमें निकलना है बाहर, हमें एहतजाज करने हैं और हमें अपनी आवाज़ इंडिया के बुज़दिलों तक भी पहुंचानी है और अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुंचानी है और अपने तमाम पाकिस्तानी ठीक हो ना उन तक भी पहुंचानी है कि आप लोग हाँ छुट्टी करिए पे मार फिल्म की गाना रिहाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो भी हो सकता है वो करें। जिए कश्मीर, जिए कश्मीर, जिए कश्मीर। हाँ चलो ठीक है। ठीक है। इसके बाद मैं सबका असिस्टेंट एडवोकेट ठीक। जनाब एजाज बच्ची साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपकी तमाम तहसीलवार कुरेटा अजमन ताजरान आज यहाँ हमारे हुर्रियत रहनुमा लीडर यासीन मलिक साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए। मैं सच्ची बात है हम आबा और अजदाद से ये रिकॉर्ड चलाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये रस्मी कार्रवाई है, जहाँ रिकॉर्ड होते हैं फिर चले जाते हैं। इस पर मैं पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप और अक़वाम आलम से, अक़वाम मुत्तहिदा की लीडरशिप से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि वो खुदारा इस पर संजीदा हों। ये जो शब खून इंडिया जो हमारे कश्मीरी भाइयों पे सुबह शाम जो मार रहा है उसकी भरपूर मजम्मत भी होनी चाहिए और उनको रोका भी जाना चाहिए। क्या कसूर है हमारे इस कश्मीरी भाई का, जिसका जो नज़रिया है वो नज़रिया ये है कि उसको हक़ खुद इरादियत का नज़रिया है कि हमारे कश्मीरी भाइयों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। हक़ खुद इरादियत है क्या कि कश्मीरियों को ये आज़ादी दी जाए, उनको ये इख्तियार दिया जाए कि क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या वो आज़ाद